ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस रेगुलर वाल्मीकि रामायण डिस्कशन में, जिसमें हम किष्किंधा कांड पढ़ रहे हैं अभी। और किष्किंधा कांड में भी भगवान श्री राम के मुख से निकले हुए वचन, जो कि चैप्टर नंबर 18 सर्ग 18 में हैं, तो उनको थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा था, जैसे कल की क्लास में देखा था, कि किस प्रकार से जो फोकस था भगवान जी का, वो ये बोल रहे थे कि भाई हमको किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है ना, स्वेच्छा हमको उस। और फिर वो ये स्वेच्छा वाली बात इनको बोलते हैं वाली को, कि बेटा वाली, स्वेच्छाचारी तो तुम हो, तुम अपनी मर्जी से मन मुताबिक कार्य करते हो। और फिर उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि हमको, कि जिस समय सुग्रीव जिंदा थे उस दौरान, पॉइंट टू बी नोटेड इज, सुग्रीव जिंदा थे उस समय उनकी पत्नी को वाली किडनैप करके लेके जाते हैं, जो कि उनकी पुत्र वधू के समान थी, क्योंकि उनकी छोटे भाई की वाइफ थी वो। तो इसलिए ये जो था ना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और ये एक अधर्म था, सनातन धर्म को कट किया था, नष्ट किया था। और इसलिए भगवान ने उसको क्या दिया पनिशमेंट, कि उसको तीर मार दिया। तो भगवान कई सारे रीजन देंगे, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला रीजन यही है। सारे क्वेश्चंस जो जो उसने एलिगेशंस लगाए थे, उन सबका आंसर एक तरह से ये है, आगे भी हम लोग देख लेंगे, कि धर्म को तोड़ा तो भगवान ने उसका ये वाला उसको पनिशमेंट दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं, श्लोक नंबर जो अगला वाला 21। हम्म, हम्म, ओके। तो 20 तक तो हमारा हो गया था, 21वां है ये श्लोक। नहीं लोक विरुद्धस्य लोक वृत्तात् अपेयुषः दंडात् अन्यत्र पश्यामि निग्रहं हरियूथप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो इसको भी हम वही थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। नहीं लोक विरुद्धस्य लोक वृत्तात् अपेयुषः, कि भाई एक चीज मैं तुमको क्लियर क्लियर बता दूं मिस्टर वाली, और वो चीज ये है कि अगर तुम कोई रूल्स, धर्म के रूल्स उनको तोड़ते हो, तो फिर उसका क्या है, दंडात अन्यत्र पश्यामि, मुझे फिर कुछ और नहीं दिखाई देता। मुझे केवल एक ही चीज दिखाई देती है, अगर आपने धर्म का रूल तोड़ा है, अगर आपने धर्म ब्रेक किया है, तो केवल एक ही चीज मुझको दिखाई देती है, अन्यत्र पश्यामि। अन्यत्र, अन्यत्र का मतलब वो कुछ और नहीं, कुछ और उसका जवाब कुछ नहीं होता, केवल एक ही जवाब होता है। वो जवाब क्या है, दंडात, पनिशमेंट। दंडात अन्यत्र पश्यामि निग्रहम हरियूथपा। है हरियूथपा, हमने देखा था, हरि मतलब होता है बंदर, हरि यूथपा, तो जो बंदरों के जो आप मालिक हो, सरदार हो, वानर राज। तो आप एक बार इस वाली लाइन को भी पढ़ सकते हैं, वानर राज जो लोकाचार से भ्रष्ट होकर लोक विरुद्ध आचरण करता है, उसे रोकने या राह पर लाने के लिए मैं दंड के सिवा और कोई उपाय नहीं देखता। हमको एक बात समझनी चाहिए, कि भगवान के ये जो अवतार होते हैं ना अलग अलग, जैसे राम भगवान का अवतार हो गया, कृष्ण भगवान हो गए, नरसिंह देव हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए, वराह देव हो गए, वामन देव हो गए। तो ये जो अवतार होते हैं ना भगवान के, वो अलग अलग मूड में आते हैं। कोई अवतार हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, कोई अवतार ऐसा हो सकता है थोड़ा दयालु हो। तो सारे अवतारों का अलग अलग मूड होता है। आप इसको ऐसे समझिए, देखिए ये सारे के सारे अवतार जो हैं तो एक ही पर्सन, भगवान श्री कृष्ण, राम और ये नरसिम्हा हैं तो एक ही पर्सन, लेकिन उनका मूड अलग अलग है। अभी आप ऐसे सोचिए कि कोई अगर कोई एक नॉर्मल व्यक्ति है, वो अपने ऑफिस जब जा रहा है, तो वो अपना थोड़ा टाई वाई लगा के और थोड़ा कोट वोट पहन के जाएगा, थोड़ा प्रोफेशनल होके, है ना, प्रोफेशनल कैजुअल कपड़े नहीं पहनेगा वो। तो वो फॉर्मल्स पहन के जाएगा, कि शूज वूज वो सब पहन के ऑफिस जाएगा, और एक पर्टिकुलर तरीके से बात करेगा।
है ना, हो सकता है सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बात करे, बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द बोल के, प्रोनाउंसिएशन एक एक को अच्छे से बोले, बहुत ही डिसेंटली बिहेव करेगा, बात करेगा। ठीक है, जब वो अपने ऑफिस में है, हो सकता है टीम मीटिंग्स में हो, है ना, उस समय। सपोज करो यही व्यक्ति अपने घर पे जब जाता है और घर पे जाके उसका जो ग्रैंडसन है ना, उसका जो पोता है, उससे बात करता है, और सपोज करो भी 1-2 साल का है पोता, उसको ढंग से मुंह से शब्द बोलने तो आते नहीं है। आप लोगों ने, कईयों ने देखा होगा कि कई बार जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने दादाजी के पास आते हैं, बच्चा ढंग से नहीं बोल पा रहा, लेकिन बच्चा का तुतला के बोल रहा है ना, तो दादाजी भी उसी की एक्टिंग करते हैं, वो भी तुतला के बोलते हैं ऐसे, अच्छा क्या कर ले हो, ऐसे ऐसे करके वो बोलते हैं ना दादाजी भी। तो उसी तरीके से, और जबकि सेम बंदा जब अपने ऑफिस में था तो इतने स्पष्ट शब्द, इतने प्रोनाउंसिएशन के साथ, इतने ढंग से बात कर रहा था, लेकिन सेम व्यक्ति का यहाँ पे मूड चेंज हो गया, क्योंकि लोकेशन दूसरी है, एक परिस्थिति दूसरी है, दूसरी परिस्थिति में उसका मूड चेंज हो गया, उसके बोलने का तरीका चेंज हो गया, उसके बर्ताव चेंज हो गया। अभी वो घर पे हो सकता है पजामा पहन के घूम सकता है ना, लेकिन वहाँ ऑफिस में तो वो इस तरह से नहीं जाएगा ना, ऑफिस में प्रॉपर ड्रेसअप होके जाएगा। सेम चीज है हमारे सारे के सारे अवतारों में। हर अवतार का एक अलग मूड होता है, हमको वो मूड ही पकड़ना है कि भाई जब भगवान राम वाले अवतार में आते हैं, उनका मूड क्या है, क्या चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या यहाँ से क्या सोच रहे हैं वो। और जब वो कृष्ण भगवान वाले में होते हैं तो उस समय उनका क्या दिमाग में मूड चल रहा है। तो एक बार हमने ये वाली चीज, जब भी हम कभी कोई श्लोक पढ़ें या जब भी कभी हम भगवान के किसी भी अवतार की कोई लीला देखें या लीला के बारे में पढ़ें, तो हमको मूड पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। एक बात बिल्कुल सही है कि हम इतने आसानी से, इतने इजीली नहीं समझ सकते, क्योंकि ये चीज़ें हैं जिनको थोड़ी स्थिरता से, थोड़ा ढंग से मेहनत करके समझने से धीरे धीरे समझ में आती हैं, और साधना करने के बाद कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। हम इंटेलेक्चुअली अपना दिमाग लगा के भगवान के मूड को नहीं समझ सकते, उसके लिए भक्ति चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए। तो अब ये वाला मैंने जो बैकड्रॉप बताया, उसका पर्पस ये है कि सेम राम भगवान यहाँ पे अपना एक स्ट्रिक्ट रूप दिखा रहे हैं। आप भगवान राम, आप जो रामायण पढ़ोगे, रामायण में ऐसे मौके ज्यादा नहीं आएंगे जहाँ पे ना कि भगवान राम थोड़े हंस रहे या इस तरह के हों, थोड़े वो सीरियस सीरियस टाइप के रहते हैं, है ना, थोड़े स्ट्रिक्ट टाइप के, सीरियस। लेकिन अगर यही आप कृष्ण लीला में आओगे, कृष्ण लीला में देखो कृष्ण भगवान का मूड दूसरा है। वो वहां पे बंदरों के साथ खेल रहे हैं, है ना, बच्चों के साथ प्रैंक कर रहे हैं, कि उनके साथ कभी कभी कुछ कभी कुछ, और कितना हंसी मजाक, कितनी सारी चीजें, बहुत लाइट मोमेंट्स टाइप से, है ना। और वो थोड़ा सा कहीं कहीं पे स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़े कम होते हैं। हमने देखा था कि जैसे जरासंध वाले में देखा था, 17 बार युद्ध किया, फिर उसके बाद रण छोड़ वो अपना मथुरा को छोड़ के द्वारका चले गए, उसको यहाँ छोड़ दिया। शिशुपाल के केस में देखा था कि शिशुपाल को उन्होंने लगभग 100 बार, 99 टाइम्स उसको माफ कर दिया था। कितनी गालियां दे रहा था वो शिशुपाल भगवान कृष्ण को, माफ कर दिया था। ऐसे हम कई सारी चीजें दुर्योधन के केस में, भाई एक और लास्ट मौका देने गए भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास कि भाई शांति दूत बन के, कि भाई अगर युद्ध बच सके तो चलो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे भगवान राम भी कोशिश करते हैं युद्ध ना हो, लेकिन यहाँ पे आपको राम का एक दूसरा, एक ये वाला रूप दिखेगा, वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। और वो यहाँ पे क्या चीज बता रहे हैं, वो कह रहे हैं दंडात अन्यत्र पश्यामी, गलती करोगे तो दंड मिलेगा, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है। राम भगवान का ये मूड है, उनका ये इंक्लिनेशन है। ठीक है, ये चीज हमको समझने में, मतलब इस चीज को हमको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है। और ये वो रीजन दे रहे हैं इनको, वाली को, कि बेटा वाली तुमने गड़बड़ किया है, इसलिए मैंने तुमको मारा है, क्योंकि मुझे पनिशमेंट के अलावा कुछ और चीज में नहीं देता अगर कोई गलती करता है तो। अब हम क्या करते हैं, हम श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक देखते हैं। ठीक है, फिर आप देखिएगा लास्ट में ना, फिर हम सारी चीजों को जोड़ेंगे। आप बस इनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। तो ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के तीसरे अध्याय का 51वां श्लोक है, 51। हमको शास्त्र अध्ययन ऐसे ही करना चाहिए कि भाई जरूरी नहीं है वाल्मीकि रामायण पढ़ रहे हैं तो वहीं तक समाहित रखें। उससे रिलेटेड पॉइंट अगर भागवतम में है, महाभारत में है, भगवत गीता में है, चैतन्य चरितामृत में, उठा के एक साथ पढ़ो, तो एक होलिस्टिक 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है भागवतम में, कलेर दोष निधे राजन अस्ति हई एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः
परम व्रजेत। हे राजन, यहाँ राजन कौन है? यहाँ राजन है परीक्षित महाराज। और ये श्रीमद् भागवतम में डिस्कशन किस किस के बीच में हो रहा है? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच बीच में। सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुखदेव गोस्वामी है वेद व्यास जी के पुत्र। तो हे राजन, हे राजा परीक्षित, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, कलयुग में बहुत सारे दोष हैं, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है, एक लेकिन अच्छी चीज है। वैसे बहुत सारी गड़बड़ गड़बड़ चीजें कलयुग में, वो क्या है? केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो सकता है और दिव्य लोक को प्राप्त कर सकता है। ये इसमें एक स्पेशलिटी है इस कलयुग में। साफ साफ लिखा है कीर्तनाद एव कृष्णस्य। अगर कृष्ण का कीर्तन करेंगे इस कलयुग में, वैसे 50 ही उसमें अवगुण है। देखो इसमें लाइफ छोटी हो जाती है ना, मंद सुमंद मति हो मंद भाग्य। तो लाइफ छोटी है इसमें, कितनी जल्दी जल्दी डिसीज हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं लाइफ में, बहुत जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, मृत्यु कितनी जल्दी हो जाती है, अकाल मृत्यु हो जाती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बुद्धि इंटेलिजेंस कम है। लेकिन इन सब के बावजूद एक जो अच्छी चीज है इस कलयुग में, वो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, वो ये है, कलेर दोष निधे राजन, बहुत सारे दोष हैं, अस्ति हई एको महान गुणा, एक महान गुण है, और वो क्या है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य। अगर कृष्ण का कीर्तन किया जाए, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग। ये जो संघ है, ये वाला जो संघ है ना, भौतिक संसार का जो हमको संग मिला हुआ है, मुक्त संग, इस वाले संग से मुक्ति मिल जाती है, इस भौतिक चीजों से, प्रॉब्लम से, है ना। क्लेश जो हैं, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक जो क्लेश होती हैं इस भौतिक संसार की, उनसे मुक्ति मिल जाती है। परम व्रजेत, परम व्रजेत मतलब जो परम गति को प्राप्त होते हैं, मतलब जो आध्यात्मिक जगत है, हम आध्यात्मिक जगत तक पहुंच सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मतलब बर्थ, मृत्यु मतलब डेथ, जरा और व्याधि, व्याधि मतलब होता है डिसीज, है ना, प्रॉब्लम्स जब लाइफ में हो जाती हैं, बीमारियां। और जरा मतलब होता है ओल्ड एज, बुढ़ापा। ये चार चीजें आध्यात्मिक जगत में नहीं होती। हमारे शास्त्र इस चीज को डिटेल में बताते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं, अगर हम कृष्ण का कीर्तन करेंगे तो हम इन चीजों से बच सकते हैं। अब इन दोनों श्लोक को हम कैसे लिंक कर रहे हैं? यहाँ पे कृष्ण भगवान राम भगवान बता रहे हैं कि भाई अगर आप धर्म को ब्रेक करोगे तो मैं क्या करूंगा? दंडात अन्यत्र पश्यामि। दंड के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है, दंड तो पक्का दूंगा ही दूंगा। और यहाँ पे क्या लिख रहा है इस वाले श्लोक में? कलेर दोष निधे राजन अस्ति है ये को महान गुणा। कि कलयुग है, कलयुग में तो कलेर दोष निधे राजन, निधे निधि, निधे का मतलब होता है ओशन, समंदर। कलयुग में तो जो दोष हैं समंदर के समान है। समंदर जितना बड़ा है, उतने सारे दोष हैं। तो आप सोचिए, हम इतने सारे दोष भरे एनवायरनमेंट में रहते हुए, हम खुद भी कितने सारे दोष करते रहते हैं। अगर इतने सारे दोष हम करें और भगवान राम हमारे सामने हों, कलयुग में सपोज करो भगवान राम आ जाएं, तो भाई भगवान राम सभी कलयुग के सभी लोगों को एक एक तीर मार के, जैसे उन्होंने वाली को मारा, ऐसे एक एक तीर मार के हम सभी को साफ कर देंगे। क्योंकि भगवान राम थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। अगर गड़बड़ करोगे तो वो वाली की तरह तीर मारेंगे। तो कलयुग में तो कोई स्कोप है नहीं। अगर भगवान राम तो आ गए तो मतलब सोचो कलयुग की पूरी पॉपुलेशन खत्म। एक आदि कोई बचेगा सो बचेगा, जो बहुत ही पायस, बहुत ही धार्मिक, बहुत ही थोड़ा डिसेंट बंदा हो। अदरवाइज तो हम सुबह से लेकर शाम तक 50 ही ना चाहते हुए भी कितनी सारी गलतियां कर देते हैं, है ना। तो यहां से हमको ये पता चलता है कि कलयुग में, इसलिए कलयुग के एक सेपरेट अवतार हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण के, भगवान राम के एक सेपरेट अवतार हैं जो कलयुग में आए हैं, जो हमारे शास्त्र बताते हैं। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार कलयुग में जो अवतार बताए गए हैं वो हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि अपने मायापुर और आज की समय पे वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है वहाँ पे उनकी जन्मभूमि है, वहाँ पे वो आए थे। तो अब चैतन्य महाप्रभु के केस में वो आता है चैतन्य चरितामृत में, उनके बारे में। और चैतन्य चरितामृत में ये चीज आती है, क्योंकि ये चीज देखो, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कृष्ण भगवान की। इस वाले श्लोक में किसकी बात हो रही है? राम भगवान की। अब कृष्ण और राम थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, इसलिए कलयुग के लिए हैं चैतन्य महाप्रभु। वो जो है पनिशमेंट नहीं देते। कोई भी अगर गड़बड़ कर रहा है तो उसको सुधारने के लिए वो कौन सा तरीका अपनाते हैं? वो अपनाते हैं प्रेम का तरीका। कि भाई आप प्रेम करो भगवान से, धीरे धीरे आपका ना सब कुछ कट जाएगा। आपकी जो इंक्लिनेशन है, आपकी जो प्रवृत्ति है,
गलत कार्य करने की वो प्रवृत्ति भी कट जाएगी, और कुछ समय के बाद जो संचित किए हैं आपने कर्म, गलत कार्य करते हुए जो आपको, जो आपका बोलते हैं ना घड़ा पाप का भर गया, तो आपका जो घड़ा पाप का भर गया है ना, गलतियां कर करके, गलत कार्य कर करके इस कलयुग में, अगर हम भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने का प्रयास करेंगे, तो आगे से पहली चीज तो ये जो भरा हुआ घड़ा है पाप वाला, वो भी फूट जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। ये हमने भगवत गीता में देखा था, अभी से कुछ दिन पहले हमने देखा था ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सभी पापों को हर लूंगा, है ना, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं। तो भरा हुआ जो पाप का घड़ा है वो टूट जाएगा, और नया फिर कोई नए घड़े में आपके पाप इकट्ठे नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, फिर हमारा पाप से कोई संबंध नहीं रहेगा। बशर्ते, कंडीशन क्या है, माम एकम शरणम व्रज, अगर आप केवल मेरी शरण में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं भगवत गीता के 18वें अध्याय के 66 श्लोक में। और यहाँ पे क्या है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य, सेम चीज, अगर कृष्ण का कीर्तन करेंगे तो फिर हमको इन वाले जो पाप वाली जो चीजें हैं इनसे बच सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको चैतन्य चरितमृत से बता रहा था, वो ये था पॉइंट कि कृष्ण भगवान जब कलयुग में आते हैं, त्रेता युग में राम भगवान के रूप में आ गए, जब वो यहाँ पे कलयुग में आते हैं ना, तब चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और उनके बड़े भाई कौन है, नित्यानंद प्रभु, बलराम जी आते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो ये दोनों बहुत ही दयालु हैं, अगर कोई गड़बड़ भी करता है तो उससे रिक्वेस्ट करते हैं, भाई साहब हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भगवान का नाम जप करो, आपको जौन सा नाम अच्छा लगे वो नाम करो, लेकिन भगवान का नाम जप करो। तो कलयुग में उससे ऊपर आधार कुछ नहीं है, उसको कोशिश करिए। तो अब यहाँ पे एक स्टोरी आती है, वो ये कि जगाई और मधाई, ये दो जो है बहुत ही एक तरह से बहुत ही तगड़े लेवल के क्रिमिनल्स थे, बहुत ही बड़े डाकू डकैत उस टाइप का समझ लो, हर गलत कार्य ही करते थे, हर गलत कार्य, चोरी करना, डाका डालना, लोगों को मारना पीटना प्रताड़ित करना, सब करते थे। तो अब ये दोनों जो भाई थे, अगर राम भगवान होते तो क्या करते, जो उन्होंने वाली के साथ किया तुरंत मार देते, ठीक है। कृष्ण भगवान हो सकता है थोड़ा कुछ समय की मोहलत देने के बाद फिर पनिशमेंट देते, लेकिन यहाँ पे थे चैतन्य महाप्रभु और उनके भाई नित्यानंद प्रभु। तो ये क्या करते हैं, ये नित्यानंद प्रभु जो हैं, बलराम जी जो हैं, या लक्ष्मण जी के जो वो हैं, अंश कह सकते हैं, या लक्ष्मण जी ही, वो जो है इनको जगाई और मधाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई आप प्लीज आप भी भगवान का नाम जप करिए। तो लेकिन क्या ये सोचते हैं ईगो की वजह से कि यार हम इतने बड़े क्रिमिनल, हमको कोई बंदा आके हमको कुछ सजेशन दे रहा है, ऐसे कैसे, इसकी ये कैसी हिम्मत, ये साधु में इतनी हिम्मत मुझे आके सजेशन दे रहा है। तो उनमें से एक भाई जो होता है, वो मटकी में, घड़े से में शराब पी रहा होता है, वो उस मटकी को नित्यानंद प्रभु के सर पे मार देता है, और इनके सर पे से खून ड्रिप होने लगता है, खून टपकने लगता है। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु को भी पता चलता है, फिर चैतन्य महाप्रभु भी आते हैं गुस्से में, वो इनको दंड देने का प्रयास करते हैं, इन दोनों भाइयों को, जगाई और मधाई को। तो उस समय नित्यानंद प्रभु, जो कि हमारे लक्ष्मण जी ही हैं, वो चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम हैं, उनसे हाथ, उनका पैर पकड़ के उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इनको छोड़ दो, इनको मारो मत, कलयुग चल रहा है, कलयुग में किस किस को मारोगे, कलयुग में हमारा मेन काम ये है केवल लोगों को प्रेम देना है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो फिर उसके बाद उनके अंदर परिवर्तन भी आता है धीरे धीरे, अभी मैं शॉर्ट में बस बता रहा हूँ। तो फिर कुछ समय बाद ये जगाई और मधाई ये इतने शुद्ध भक्त बन जाते हैं कि अभी भी कई सारे भक्त जब मायापुर में, वेस्ट बंगाल के उस जगह पे जब जाते हैं ना, तो उस जगह पे भी जाते हैं जहाँ पे जगाई मधाई भी भगवान की भक्ति करते थे, साधना करते थे। तो कलयुग में भगवान ने पनिशमेंट मार के नहीं दिया, उनका हृदय चेंज करके दिया। अब इसका मैं आपको एक श्लोक, देखो हमको जो भी कार्य कर रहे हैं वो हमको थोड़ा सा ऑथेंटिक होना चाहिए ना, तो मैंने अभी आपको जो बताया ये कहाँ से बताया, चैतन्य चरितमृत की आदि लीला 8वां अध्याय 20वां श्लोक, ठीक है, ये कोई भी जाके अपना चेक कर सकते हो। हे न प्रेम श्री चैतन्य दीला यथा तथा, जगाई मधाई पर्यंत अन्येर का कथा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण का यह प्रेम सर्वत्र और सर्वत्र, यहाँ तक कि जगाई और मधाई जैसे अत्यंत पतित लोगों को भी मुक्त भाव से प्रदान किया है। तो चैतन्य महाप्रभु ने और नित्यानंद प्रभु ने, जो कि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम सब लोगों को, यहाँ तक कि जगाई और मधाई जैसे अत्यंत पतित पतित क्रिमिनल लोगों को भी दिया है। तो फिर उन लोगों की तो बात ही क्या, जो पहले से ही पवित्र और श्रेष्ठ हैं। ये हम लोगों के लिए होप गिविंग श्लोक है।
आप ये सोचिए, जब इन जैसे क्रिमिनल लोगों पे उन्होंने इतनी दया करी, भगवान राम ने और भगवान लक्ष्मण ने, इन जैसे क्रिमिनल लोगों पे, कि चलो भाई तुमको छोड़ देते हैं, हम तुमको भगवान की भक्ति देते हैं, तुम्हारे ऊपर दया करते हैं। तो आप एक बात सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अंदर से, दिल से भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा हो, आप सोचिए, हमको समझ में आता है, कई सारे भक्त बताते हैं कि भाई आपका शाम को 8:30 बजे रामायण का क्लास होता है, ये 8:30 से 9, और 8:30 से 9 हमारा डिनर का टाइम होता है। तो कई बार मुश्किल हो जाता है कि, लेकिन हम फिर भी इसको चला के, इसको मोबाइल हाथ में लेके ऐसे ऐसे करते हैं, सुनते हैं, कोशिश कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। तो आप सोचिए, भगवान राम के प्रति, रामायण के प्रति आप अपने साइड से कितना प्रयत्न कर रहे हो, तो भगवान के आपको हेल्प नहीं करेंगे? जब इन जैसे क्रिमिनल के लिए इतना हेल्प कर सकते हैं, तो हमको तो और भी हेल्प करेंगे। अपने से आके भगवान, भगवत गीता के 4थे अध्याय का 11वां श्लोक है, उसमें आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वहां पे कि अगर आप मेरे लिए एक स्टेप आगे बढ़ोगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्, जितना आप मेरे तरफ आने का कोशिश करोगे उससे भी ज्यादा मैं आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। तो जब हम भगवान की तरफ आने के लिए बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, अब सोचो भगवान अपने स्टेप्स लेंगे, और आपको पता है भगवान के स्टेप्स कितने बड़े होते हैं, है ना? स्टेप्स के मामले में कौन फेमस है, कोई बताएगा? भगवान। भगवान का एक अवतार है, वो स्टेप्स के लिए ही फेमस है। कितने पग जमीन, कोई चैट में बता सकता है? मैं बस जानना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली अखिलेश कुमार जी ने बताया है, वामन अवतार। वामन अवतार तो फेमस ही इसी चीज के लिए है कि 2 स्टेप्स में, एक पहली स्टेप में ऊपर का पूरा कवर कर लिया, दूसरी स्टेप में नीचे का पूरा सारे लोग कवर कर लिए, तीसरी स्टेप में पूछने बली महाराज से कि भाई कहाँ रखूं। तो जब हम अपना एक स्टेप भगवान की तरफ बढ़ाएंगे, भगवान अपना 1 स्टेप बढ़ाएंगे, तो सोचिए भगवान हमारी तरफ कितना हमारे लिए करने का प्रयास करेंगे। ये पॉइंट हमको समझना है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शिद्दत के साथ, कि हमारा कार्य बस इतना है, कीर्तनाद एव कृष्णस्य, भगवान का कीर्तन करने का प्रयास करें, भगवान का नाम जप करने का प्रयास करें। तो उससे क्या है, भगवान का कथा श्रवण करने का प्रयास करें, जो कि आप सारे भक्तजन यहाँ पे कर रहे हैं। तो उससे हमको पक्का, हमको ये श्रद्धा होनी चाहिए। अश्रद्धा धन पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतप, 9वां अध्याय 3रा श्लोक भगवद गीता, कि श्रद्धा रखनी चाहिए हमको इस चीज पे। उससे क्या होगा, उससे बहुत ही जल्दी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, अपनी नॉर्मल लाइफ के जो कार्य हैं उनको भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे, साथ ही साथ जो भगवान का भक्ति है उसमें भी आगे बढ़ पाएंगे, अंदर से सेटिस्फेक्शन फील कर पाएंगे, संतुष्टि फील कर पाएंगे। ठीक है। तो अभी मैं जो भी हमने डिस्कशन किया, तो अभी हमने 3 4 कवर कर लिए, 4 शास्त्र। श्लोक हमने स्टार्ट किया वाल्मीकि रामायण से, जिसमें भगवान राम बताते हैं कि मैं बहुत तगड़ा पनिशमेंट देता हूँ, दंड देता हूँ अगर कोई धर्म को तोड़ता है। फिर हमने देखा कि भाई कलयुग में तो बहुत सारे लोग हैं, कलयुग तो दंडों का क्या है, दंड कह रहा हूँ, दोषों का कलयुग क्या है, निधि, दोषों का समंदर है। तो अगर कलयुग में भगवान राम जिस प्रकार दंड देते हैं वाली को, अगर वैसा यहाँ दिया तो कलयुग की तो पूरी जनता ही मर जाएगी, सब लोग ही मर जाएंगे। तो लेकिन फिर हमने देखा कि कलयुग में इतना पनिशमेंट गड़बड़ लोग करते हैं, लेकिन कलयुग के लिए एक सॉल्यूशन है, एक लूप होल है। वो लूप होल ये है कि अगर कलयुग में हम कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, कीर्तनाद एव कृष्णस्य, तो हम बच सकते हैं कलयुग में। और फिर हमने यहाँ पे देखा चैतन्य चरितामृत में कि कलयुग के लिए भगवान के कौन से अवतार हैं, भगवान के चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, जो कि भगवान राम और भगवान लक्ष्मण हैं। तो वो यहाँ पे बताते हैं कि कलयुग में हम अगर भगवान की भक्ति करने का प्रयास करें, तो फिर हमको, हम जिस तरह से वाली को भगवान राम का बाण सहना पड़ा, फिर हमको वो सहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू हो गया आज के इस क्लास का। तो एक लेसन बस हमको इतना सीखना है कि भगवान की भक्ति करने का जितना हो सके, जितना हमको समय मिले वो प्रयास करना चाहिए। हो सकता है अगर आप 5 मिनट 10 मिनट जब भी टाइम मिले, मोबाइल में टाइमर लगा लीजिए, भगवान का आपको जौन सा मंत्र पसंद हो, है ना? जैसे कई सारे भक्त कलयुग के लिए, जैसे एक मंत्र जो है वो हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का थोड़ा बताया गया है कि अगर इसे करते हैं तो बहुत पावरफुल है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति इवा नास्ति इवा गतिर अन्यथा। कलयुग के लिए ये मंत्र बड़ा पावरफुल है। लेकिन सपोज करो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये वाला मंत्र आपको पसंद है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वाले मंत्र का जाप कर लीजिए।
लेकिन भगवान का मंत्र जपिए, भगवान का नाम लीजिए। कलयुग के लिए एक वही आधार है ना। इस चीज को, ये पूरे आज की क्लास में से एक इस पॉइंट को बस आप पकड़ लीजिए कि भगवान का नाम लेना है। आपको जौन सा भगवान का नाम अच्छा लगे, राम भगवान का, कृष्ण भगवान का, नरसिंह देव का, कोई बात नहीं। और एक और चीज ध्यान में ये रखनी है कि जब भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उसकी आवाज इतनी हो कि आपके मुख से निकली हुई वाणी आपके कानों तक पहुंच सके। मन मन में नहीं, कभी कभी मन मन में भी ठीक है, लेकिन जब थोड़ा सा कर रहे हो तो थोड़ा सा कीर्तन, कीर्तन मन से नहीं होता। कीर्तन मतलब थोड़ा सा मुख से बोलें, आवाज निकले, तो उससे शुद्धि ज्यादा होती है। तो मुख से आवाज भी निकलेगी और कानों से श्रवण भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने अपने को ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि भगवान श्री राम के शब्द हैं, इसलिए हम इनको अच्छे से फोकस करेंगे। अपने को ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमको कंप्लीट करना है ये शास्त्र वो शास्त्र, हमको प्रैक्टिकल लेसन लेने हैं शास्त्र में से, जिनको अपनी लाइफ में डे टू डे अप्लाई कर सकें और अपनी लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। ओके, तो आज की क्लास से रिलेटेड अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ स्नेहदीप, अनम्यूट कर लीजिए आप। प्रभु जी, आपने जैसा कि आज बताया कि राम जी जो थे वो गंभीर स्वभाव के थे और कृष्ण जी नटखट स्वभाव के थे, चंचल से थे। तो प्रभु जी, लेकिन कृष्ण जी जब बच्चे थे, मतलब उनकी आयु कम थी, तब थे ना वो नटखट और चंचल, लेकिन जब बड़े हो गए तो गंभीर कृष्ण जी भी थे। हाँ बिल्कुल जैसे सही। भगवत गीता उन्होंने गंभीरता से तो बताई हो। ओके ओके, बड़ा अच्छा सवाल है इनका। कि कृष्ण भगवान जैसे छोटा बच्चा कोई नटखट होता है, उस समय जब कृष्ण भगवान बचपन में इतने नटखट थे, लेकिन जब उन्होंने भगवत गीता जैसा बड़ा सीरियस सा टॉपिक अर्जुन को बताया, तो उस समय थोड़ी वो नटखट और चंचल उस समय थोड़ी होंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर आप महाभारत को देखोगे तो महाभारत में कई सारे ऐसे वो भी आते हैं जहाँ पे कृष्ण भगवान और अर्जुन का कहीं पे संवाद हो रहा है, वो थोड़ा लाइट टाइप का है। लेकिन राम भगवान के केसेस में ना, केस में आप इतना थोड़ा सा हल्का फुल्का वाला नहीं देखोगे। आप पता है, अगर आप रामायण पढ़ोगे, बाल कांड जो है वाल्मीकि रामायण का बाल कांड में, राम भगवान की इतनी कुछ नटखट वाली लीलाएं नहीं आएंगी। कृष्ण भगवान की बचपन में भी वो इतने ज्यादा नटखट थे कि ये कर रहे हैं, बंदर के साथ घूम रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, उनको बंदर को जबरदस्ती मक्खन खिला रहे हैं। राम भगवान की तो ऐसी लीलाएं थी, तो वो तो उनकी तो बस कि भाई इस सारे राक्षस को मार दिया, कि वो विश्वामित्र मुनि के साथ गए थे तो कई सारे राक्षसों को मारा, ये सब करा। तो सही बात है कि जब थोड़े से बड़े हो गए थे कृष्ण भगवान, उस समय सीरियस सीरियस भी थे। लेकिन कृष्ण भगवान जब छोटे थे तब भी सीरियस थे, और कृष्ण भगवान जब बड़े हो गए तब भी कुछ कुछ नटखट वाली एपिसोड्स भी आते हैं। जब हम महाभारत में वो कुछ कुछ वो डिस्कशंस आते हैं। तो जैसे कि वो द्रौपदी वाला जब एपिसोड हुआ था ना, आप ये देखिए, वो एक बार जब पांडव लोग वहां पे होते हैं ना, तो वो उनको पता होता है कि ये अभी वनवास में हैं और इनके पास अभी वो नहीं है, खाने पीने का वो खत्म हो गया होगा, लेकिन फिर भी कृष्ण, एक मिनट आप प्लीज अपने आप को म्यूट। तो उनको पता होता है कि अभी पांडवों के पास खाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां पे जाके कृष्ण भगवान उनसे कहते हैं कि मुझे भूख लग रही है ना, मुझे कुछ खाने को दे दो। वो है ना अक्षय पात्र वाला जो कहानी आती है, स्टोरी आपने सुनी होगी। कृष्ण भगवान को पता होता है नहीं है खाना, फिर भी वो वहां पे जाके मांगते हैं खाना दे दो। तो एक तरह से नटखट वाला विचार, वो तरीका ही तो हो गया। राम भगवान के केस में एक आधी जगह पे कहीं हल्का फुल्का मिलेगा। जैसे कि उन्होंने एक जैसे उन्होंने सुग्रीव को थोड़ा सा पहली बार में पिटवा दिया था, वहां पे थोड़ा सा उनका नटखट वाला नेचर आ सकता है, लेकिन वहां पे पर्पस दूसरा सीरियस पर्पस था कि गुरु की महिमा बताना। तो आई होप स्नेहदीप आपको समझ में आ गया होगा कि कृष्ण भगवान भी सीरियस थे, लेकिन कृष्ण भगवान थोड़े से कम। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ एक सेकेंड, स्नेहदीप क्लियर हो गया ना? ठीक है, हो गया। एक और प्रश्न था प्रभु जी। मैं अभी नीतू माता जी से पूछ लेता हूँ, मे बी हम चलो आप बता, पूछो पूछो। जी प्रभु जी। प्रभु जी, आपने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करता है कलयुग में, तो मतलब उसे दंड देने के बजाय नाम जप और कीर्तन करने को इंस्पायर करना चाहिए। क्या करने को एस्पायर करना चाहिए? इंस्पायर करना चाहिए कीर्तन और नाम जप करने के लिए। हाँ। तो प्रभु जी, लेकिन अगर किसी ने बहुत ही बड़ा कांड कर दिया, कुछ जैसे हत्या कर दी किसी की, तो उस स्थिति में तो उसे अगर नाम जप करने को कहा जाए तो फिर तो वो व्यर्थ हुआ ना।
हाँ, देखो इसके लिए ना वही, इसको कोई मिस यूटिलाइज ना कर ले कोई, है ना। तो इसके लिए ये एक आता है, अगर आप कभी मंदिर में जाओगे, किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाओगे, सुबह के टाइम पे 10 ऑफेंसेस बताते हैं, कि मतलब 10 गलतियां जो कि हमको अवॉइड करनी चाहिए। तो उसमें से एक यही है, नाम के बल पर पाप करना, दिस इज एन ऑफेंस। कोई सोचे कि यार नाम तो, वो नाम, आ गए। कोई अगर बोले कि ना ठीक है हम, आई थिंक आप प्लीज कोई अपने आप को म्यूट करके रखिए जब कभी वो है कोई डिस्कशन। इनफैक्ट ना मैं थोड़ा सा अभी म्यूट कर दे रहा हूँ। ओके। तो वहां पे नाम के बल पर पाप करना, उसका मतलब ही ये है, कई कोई व्यक्ति ऐसे सोच सकता है कि भाई मैं तो ना कुछ तो गड़बड़ करके आता हूँ, जो जैसे इन्होंने कहा कि कुछ कांड करके आता हूँ, कुछ तो किसी का मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया, उसके बाद ठीक है 2 माला कर लूंगा, भगवान का नाम जप कर लूंगा और फिर मेरा तो शुद्ध हो जाएगा, धुल जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये ऑफेंस है, ऐसा नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा नाम के बल पे हम पाप नहीं कर सकते। नाम के बल पे अगर हम पाप करेंगे तो उसका कुछ फायदा नहीं होने का। तो वो भी चीज़ हमको समझनी है। तो ये अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक है, जब आप इसको अ, और धीरे धीरे इस चीज़ का और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपको। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा स्नेहदीप आपको। नीतू माता जी अभी आप, मैं आपको, हाँ, अब आप अनम्यूट कर सकते हो। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। मेरा सवाल ये था कि जैसे मैं कभी वो पढ़ रही थी कि जैसे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, हम युगों की बात करते हैं ना। तो हम्म युग में तो हर युग में हर तरह के लोग हैं ना। मतलब कि यही नहीं कि कलयुग में सभी गलत है और सतयुग में सभी ठीक थे। द्वापर में भी दुर्योधन था, त्रेता में रावण थे या वाली भी थे। तो हाउ डू वी क्लासिफाई कि कौन सा युग बेटर है और उस युग में भगवान ने ये चीज चुनी है? क्योंकि रावण का भी संहार हुआ है, दुर्योधन का भी संहार हुआ है, और कलयुग में भी लोगों के संहार तो हो ही रहे हैं जिसकी राक्षस प्रवृत्ति है। तो आपको लगता है कि हम ये युग इसलिए डिवाइड करते हैं कि वहां पे ज्यादा अच्छे लोग थे, अब कम अच्छे लोग हैं? या वहां पाप, जैसे पाप द्रौपदी के साथ, उनके घर में, उनके बड़ों के सामने, उनके भाइयों ने ही इतना कुछ किया, उनके पति ने जुआ खेला, उनको लगा दिया, तो ये एक पाप नहीं था क्या जो कि द्वापर युग पे था? दैट्स इट। ओके, तो आपका क्वेश्चन ये है कि ये पाप, ये सारी चीज़ें तो उस समय भी होती थी और ये अभी भी हो रही हैं यहाँ पे। तो हम ये किस बेसिस पे कह सकते हैं कि अब वहाँ पे मतलब आपका ये सवाल ये है ना कि उस समय भी तो हो रहा था और ये सेम चीज़ अभी भी हो रही है। तो हाँ, मतलब उसी एक्सटेंट में पहले भी था, उसी एक्सटेंट में हाँ, अब भी है। कलयुग ये, में भी वही हो रहा है जो पहले हो चुका है, हाँ, और आगे भी होता रहेगा मुझे जितना लगता है, क्योंकि मनुष्य है ना। हम्म तो माइंड तो आपसे वही काम करेगा। जैसे शकुनी था, है ना, शकुनी था, मंथरा थी, वो भी तो एकदम मतलब कि कूट वो थे, मतलब गलत माइंड वाले लोग थे, और विलेन कह सकते हो आप उनको, जो गलत बुद्धि वाले थे। राम भगवान के घर में ही थे वो, हम्म कृष्ण के आसपास ही थे। पर तो ये युग हम कैसे मान दे कि एक युग अच्छा था, कलयुग बहुत बेकार है, द्वापर बहुत अच्छा था, त्रेता बहुत अच्छा था, लेकिन कलयुग बहुत बेकार है? सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो यहाँ पे हमको समझने वाला पॉइंट ये है, नंबर ऑफ पीपल, हम्म। रेशियो क्या था। देखिए यहाँ पे हमको एक दो इंसिडेंट्स पता हैं, सतयुग के, सॉरी, त्रेता युग के या द्वापर युग के। यहाँ की क्या है, मेजोरिटी जनता ही ऐसी है कलयुग में। ये ऐसे वहां पे द्वापर में और त्रेता युग में ज्यादातर जनता ऐसी नहीं थी। वहां पे एक आदि कोई निकल के आता था जो इस तरह का होता था, और वही अपने शास्त्रों का पार्ट बन जाता था, केस स्टडी बन। लेकिन महाभारत तो मिलियंस ऑफ लोगों के बीच में हुई है ना। हाँ, मिलियंस एक आध ऑफ, पात्र कैसे हुआ? दो भाइयों के बीच में हुई है, एक हाँ ही फैमिली के अंदर हुई है। लेकिन हाँ आज अगर हम महाभारत करते तो कहते कलयुग आ गया, है ना। तो हाँ। द्वापर में भी तो युद्ध हुआ इतना बड़ा, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा युद्ध था। तो हम देखिए, उसे एक आध तो नहीं कह सकते ना। आप उसको एक बात ये समझिए, युद्ध में क्या है, लोग साइड से ले रहे हैं। कई बार ऐसा जी होता जी। है कि दो लोग आपस में, दो क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, वो हम्म। दो लोग क्रिमिनल्स आपस में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन उनका साइड लेने वाले बहुत सारे आ गए, इस वजह से जो जो क्या बोलते हैं, स्केल है वॉर का, वो बड़ा हो गया। Yeah, that's true. That's true. So whoever supported Kauravs were always like कौरव की प्रवृत्ति जैसे होंगे ना वो, तो नहीं, उन्होंने कौरव को सपोर्ट हाँ किया। हाँ 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 हाँ, ये नहीं कह सकते हम, यहाँ पे थोड़ा कैच है। यहाँ पे ये है, कौरव जैसे नहीं कह सकते हम उनको। वो कौरव किसी कारणवश, क्योंकि दो, देखो जैसे वर्ल्ड वार हुई थी, वर्ल्ड वार में क्या था, उसमें भी इस तरह से हुआ था ना, वर्ल्ड वार 2 में और 1 में भी, लाइक देवर मेनी पीपल वर फोर्स टू टेक साइड्स। तो लेकिन Yes, उसका मतलब ये so नहीं है that's कि exactly.
So हाँ it has happened, it is happening, it will continue to happen as long as human has more greed, मतलब ज्यादा उनमें लालच हो सकता है, पावर, सत्ता पहले भी थी, उसका भी गेम चल रहा था, रामायण में भी उसी का गेम चला है, महाभारत में उसी गेम की चर्चा है ना? तो आज भी वही चर्चा चल रही है। तो मुझे वो डिफरेंस क्या है, हम कैसे बताएं कि आज बहुत गलत है, पहले बहुत सही था? मैं उसी को मतलब हाँ हाँ द्रौपदी जैसी महारानी का इतना बड़ा अपमान उनके पतियों के द्वारा और उनके ससुर के द्वारा, उनके मतलब बाकी आचार्य के द्वारा, कैन यू बिलीव इट? तो हाँ। वो मैं सोच रही हूँ। तो अब आप ये देखिए, महाभारत वाले जो जो हमारे त्रेता युग की बात हो रही है या द्वापर युग की जो बात हो रही है, वहां पे एक एपिसोड आया है कि द्रौपदी के साथ ऐसा हुआ। ठीक है। यहाँ जी पे वहां पे एक इंसिडेंट है, और चलो थोड़े बहुत और भी कुछ इंसिडेंट्स होंगे। इनफैक्ट द्रौपदी के साथ बाद में जयद्रथ वाला भी कांड होता है, वो किडनैप करके जी। ठीक है। या दो इंसिडेंट्स के बारे में वहां पे आया है। कलयुग का देखो, कलयुग में क्या है, ऑलमोस्ट हर गली में ये चीज हो रही है। तो ये नंबर ऑफ पीपल, मोर नंबर ऑफ पीपल आर डूइंग द सेम काइंड ऑफ क्राइम। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर युगास। हम्म। इसमें ये जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ना, वो ये है कि धीरे धीरे मोर नंबर ऑफ पीपल आर इंक्लाइन टुवर्ड्स द सेम नेगेटिव टेंडेंसी। वो हो रहा है ओके। कलयुग में। सतयुग में ऑलमोस्ट एक आध कुछ निकला तो निकला। त्रेता में थोड़ा और बढ़ गया, त्रेता में और द्वापर में, है ना। और फिर कलयुग में तो बिल्कुल अब हाईएस्ट। इनफैक्ट अगर भागवतम का अभी जो मैंने श्लोक पढ़ा था ना, जी। 12वें स्कंद का, इसके बाद वाले जो कुछ कुछ श्लोक आते हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स आते हैं, वहां पे ना कलयुग का प्रिडिक्शन लिख रहा है कि कलयुग में क्या क्या होने वाला है। अगर आप उस चैप्टर को पढ़ो तो हमारी रूह कांप जाती है, और अंदर से ऐसा लगता है कि यार सेम चीज तो हो रही है यहाँ पे। जो हम न्यूज़पेपर खोल के सुबह सुबह देखते हैं, वहां पे जो जो चीजें आ रही है ना, ये लोग ऐसे करेंगे, लोग ऐसा करेंगे, वैसे करेंगे। भागवतम में पहले से 12वें स्कंद में पहले से सुखदेव गोस्वामी ने पहले से लिख रखा है, सेम चीज हम्म। होने वाली है। तो जो आपका फंडामेंटल जो मेन क्वेश्चन था कि इन सारे जो हमारे जो युग हैं, युग में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इस चीज का है कि कितने लोग वो गलत कार्य कर रहे हैं। द्वापर या कलयुग, द्वापर या त्रेता में हो सकता है दो चार हो, छिटपुट टाइप के हो। यहाँ पे हर गली में कई बार तो ऐसा हो रहा है, हर दूसरा तीसरा घर में आपको कुछ तो क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है ना। तो इस वजह से ये कलयुग में इतने सारे नेगेटिव चीज है। तो ऐस- आप मान, कलयुग द्वापर से ज्यादा खराब है और त्रेता से भी ज्यादा खराब है, हाँ, और ऐसे मानने द्वापर वाली बात त्रेता कैसे से हम। खराब हो गया, त्रेता उन सबसे बेटर था हाँ, जिसमें सबसे बेटर रावण तो था। देखो, सबसे बेटर तो सतयुग, इनफैक्ट सतयुग से भी इन सबसे बेटर तो पता है क्या है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग कहाँ के, इस भौतिक संसार के सबसे बेटर जी। क्या है? आध्यात्मिक जगत, जहाँ पे कोई हम्म। युग का कोई चक्कर ही नहीं है। युग मतलब टाइमलाइन हुआ ना, हर हर टाइम में यस। एक एक सर्कल ऑफ लाइफ, राइट? या दैट इज व्हाट वी कॉल युगा, राइट? बट एक चीज हमको जो समझनी है, वो युग का कंसेप्ट, टाइम का कंसेप्ट केवल इस भौतिक जगत में है। देर इज नो यस। कंसेप्ट ऑफ टाइम इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। जो कृष्णमान यस। बोलते हैं ना, 11th भगवत गीता के 11th चैप्टर के 32 32वें श्लोक में बोलते हैं, कालो अस्मिन, मैं समय हूँ। ये बड़ा फेमस, वो भी आई थिंक वो जो अभी जी, महाभारत का भीमा जो वाली सीरियल कोई था। सी मूवी आई थी शायद, उसमें भी कहीं पे था जब वो, तो कई जगह पे ये वाला चीज आता है, कालो अस्मिन। तो कृष्ण भगवान जो बता रहे हैं ना, मैं समय हूँ, वो यहाँ के लिए। वहां पे भी, जी। जब वहां पे समय का कंसेप्ट है ही नहीं आध्यात्मिक जगत में। ठीक है, इन पर इनको। आध्यात्मिक जगत तो ठीक है, उसमें तो हम्म, सब नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो हम जिंदगी यहाँ पे जी रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसको ही हमें मेन फोकस करके चलेंगे ना, कि यहाँ पर ही हमें अगर आध्यात्मिक जगत बनाना हो तो वो आपने बोला कि भगवान का नाम जाप करें, है ना? यही मेन कॉन्सेप्ट हुआ ना? यस। मेन भगवान का नाम जब करेंगे तो कलयुग के आसपास की, हमने कल भी इस वाले थीम को देखा था, होगा क्या, जी। आसपास प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी हो हम्म। सकता है प्रॉब्लम की इंटेंसिटी कम हो जाए, नंबर वन। और नंबर टू, हम कैपेबल हो जाएंगे इन प्रॉब्लम्स को झेलने के लिए और प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। अपने को बस इतना ही चाहिए, अपने को अम्ब्रेला चाहिए, जिससे कि हम इस बारिश में, घनी बारिश में, अपने डेस्टिनेशन तक अपने कार्य को अच्छे से कर पाए। और अम्ब्रेला का काम करता है ये भगवान का नाम जप। हाँ, तो हमारे कर्म यहाँ पे क्या क्या फंक्शन करते हैं, जो हमारे पुराने जन्म के कर्म होंगे? हाँ तो हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे कर्म ऐसे थे। हाँ, कर्म का वाला फैक्टर भी है एक्चुअली, 17वें अध्याय में भी आता है, तो ये अपने आप में अलग सेपरेट टॉपिक है। कर्म होता है और भी कई सारी चीजें होती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है, 18वें अध्याय का 66 श्लोक। अगर सपोज करो, देखो कर्म की चीज बड़ी बड़ी वो कॉम्प्लेक्स होती है। हमको नहीं पता कि हम जस्ट पिछली वाली जो लाइफ थी उसके कर्मों की वजह से इस वाले जन्म में हमने ये वाला जन्म लिया है, या 100 जन्म पहले हमने कुछ गड़बड़ किया था उसकी वजह से हमको अभी जो है ये है।
तो कर्म का बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ढंग से अगर भक्ति करें तो आपको इस कर्म के प्रपंच में पड़ना ही नहीं पड़ेगा, कर्म अपने आप से धीरे धीरे कटते जाएंगे या फिर बहुत ही कंसाइज होते जाएंगे, जो कि 18th का 66 श्लोक बताता है। तो कर्म के हम्म, चक्कर में नहीं पड़ने का। क्यों आप कर्म, सपोज करो कर्म के बारे में समझ भी लिया, ये सब कर भी लिया, फिर अल्टीमेटली कर्म का तो रिजल्ट भोगना पड़ेगा ना। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ सॉल्यूशन डिजाइन करें जिससे कि कर्म का चक्कर झेलनी ना पड़े, कर्म का पीछे का जितना भी बैगेज है अपना वो साफ हो जाए। अगर वो बैगेज साफ हो जाएगा तो फिर हम आगे की चीज को तो अब, क्योंकि अब अच्छा कार्य स्टार्ट कर दिया करना, तो आगे की चीज वैसे अपनी अच्छी हो जाएंगी। ठीक है। हाँ। प्रभु एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लो, अगर टाइम हाँ, है आपके पास, नहीं हम तो कल पूछ लोगी, कोई बात कल नहीं। पूछ लेंगे क्योंकि आज 11 मिनट जी जी, आज हो टाइम चुके ज्यादा हैं। नहीं। ठीक है, ठीक है। थैंक यू हरे सर। कृष्ण, थैंक हरे यू। कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।